नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अकेडमी। दोस्तों, हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं और न्यूट्रिशन में आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मिनरल। आइए आज बात करते हैं हम खनिज लवण की। ये लास्ट टॉपिक होगा न्यूट्रिशन का। इसके बाद हम पाचन तंत्र स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी मिनरल यानी कि खनिज लवण। मिनरल, देखिए मिनरल जो है, अगर हम न्यूट्रिशन में बात करें तो ये जो मिनरल है ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व है यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है। अब इसका हमारी बॉडी में कार्य क्या है? अगर इसकी बॉडी में हम कार्य की बात करें तो इसके हमारी बॉडी में बहुत सारे कार्य हैं। पहला और सबसे प्रमुख कार्य इसका है, ये एज अ मेटाबॉलिक रेगुलेटर काम करता है। किसका काम करता है? ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करता है, यानी कि उपापचयी नियंत्रक का कार्य करता है। उपापचयी नियंत्रक का कार्य करता है, अर्थात यह हमारे शरीर में जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, उनके पाचन का कार्य करता है, या हमारे शरीर में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं उनको संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, क्या ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का ही कार्य करता है? नहीं, इसके अलावा ये बहुत सारे कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे हड्डियों एवं दांत के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो हड्डियों एवं दांत के निर्माण बात करने वाले हैं। यहां हम बात करेंगे कैल्शियम की एवं फास्फोरस की बात करेंगे। ये हमारे शरीर की बहुत सारी ग्रंथियां, ये शरीर की ग्रंथि के काम करने के लिए आवश्यक है, ग्रंथि के कार्य के लिए आवश्यक है, ये अगर हम बात करें तो ब्लड का प्रेशर यानी कि बीपी को मेंटेन करने के लिए भी आवश्यक है। तो इस तरह करके ये जो मिनरल है ये हमारे शरीर में बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा, मिनरल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मिनरल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वो मिनरल जो हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यक है, उनको हम कहते हैं माइक्रो मिनरल या सूक्ष्म खनिज लवण। और दूसरे वो मिनरल जो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक हैं, इनको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल। याद करिए, पहले ही लेशन में, पहले ही वीडियो में मैंने जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि ये मिनरल दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यक है, उनको बोलते हैं सूक्ष्म खनिज लवण, और जो अधिक मात्रा में बोलते हैं उनको बोलते हैं बृहद खनिज लवण। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, जिनको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, तो इनमें एग्जाम्पल में पहला तो हो गया आपका आयरन यानी कि लोहा, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो गया कोबाल्ट, CO से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तीसरा हो गया आयरन, I से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा हो गया कॉपर, Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा एक हो गया जिंक, जिसको हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बृहद खनिज लवण की बात करें तो बृहद खनिज लवण के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे हो गया आपका कैल्शियम जो है हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में आवश्यक है, Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पोटेशियम, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा सोडियम, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं।
चौथा मैग्नीशियम, इसको Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा फ्लोरीन या फ्लोराइड भी बोलते हैं इसको, फ्लोरीन F से रिप्रेजेंट करते हैं। छठा फ्लोरीन, इसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे जो हैं ये है हमारी बॉडी के लिए आवश्यक मैक्रो मिनरल्स। अब हम बात करते हैं इनकी, एक एक करके बात करेंगे। आयरन, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन, माफ कीजिए ये आयोडीन, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और क्लोरीन, इनकी बात हम लोग करेंगे इंडिविजुअली। पहले हेडिंग करेंगे माइक्रो मिनरल्स या सूक्ष्म पोषक तत्व। माइक्रो मिनरल्स या सूक्ष्म पोषक तत्व, और माइक्रो मिनरल्स में ही पहला जो है वो है हमारा आयरन। पहला है आयरन, या इसी को हम हिंदी में बोल देते हैं लोहा। इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसमें हम मेनली तीन चीज देखने वाले हैं, चौथी अगर है तो वो भी देख लेंगे। पहला इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, मैं एक बार बता देता हूं आपको। पहला इसमें देखने वाले हम सोर्स, क्या किस स्रोत क्या है, कहां से मिलता है लोहा हमारे शरीर को, या किस चीज के खाने से, कौन से पोषक तत्व लेने से हमको लोहा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे इसके हमारी बॉडी में क्या कार्य है, यानी कि फंक्शन की बात करेंगे। यानी कि कार्य की बात करेंगे, मतलब तीसरा हम बात करेंगे कमी से रोग। अगर लोहे की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो उससे हमारे शरीर को क्या रोग हो सकता है, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी। और अगर ये जरूरी नहीं है कि अधिकता से कोई रोग हो, अगर कोई ऐसा रोग होता है जो हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अधिकता से रोग, अधिकता से रोग, डिजीज ड्यू टू एक्सेस कंजम्पशन। तो इनकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोहे की। तो आप सबको पता है कि लोहे का जो सबसे प्रमुख सोर्स है, अगर क्वेश्चन पूछे तो वो है पालक, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पिनच। दूसरा जो है वो हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आप सबको पता है। तीसरा जो है वो है सेव, एप्पल, सेव। चौथा दूध, माफ कीजिएगा, दूध में आयरन ही नहीं पाया जाता, आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड नहीं पाया जाता इसमें। चौथा है अंडा इत्यादि, इन सभी में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो दूध में आयरन नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना है। अब इसका कार्य क्या होता है शरीर में, फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन इन बॉडी। तो इसका कार्य देखिए, शरीर में इसका कार्य होता है यह हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब अगर इस हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। और ये हीम जो है ये आया है, ये शब्द जो आया है ये आया है हेमेटाइट से। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है जहां से वर्ड हीम आया है, यानी कि हीम क्या है, आयरन है, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीम यानी कि आयरन की आवश्यकता होती है, जो हमें डाइट से लेना पड़ता है। और प्रोटीन क्या होती है, ग्लोबिन क्या होती है, एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है।
अब आखिर ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या काम करता है? अगर इसकी हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है, इसके कार्य की बात करें तो इसके दो प्रमुख कार्य हैं। पहला तो यह ब्लड को लाल रंग देता है, इट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। और दूसरा, ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। मदद नहीं करता, परिवहन करता है। ये शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी। तो अगर हम बात करें किसकी, आयरन के फंक्शन की, तो यह शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम आयरन होता है जो हीमेटाइट यानी कि आयरन के, लोहे के अयस्क से नाम आया है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ब्लड को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में शरीर में मदद करता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी कमी से अगर हम बात करें, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, हीम की कमी हो जाए, तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि लोहे की कमी से या आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से या आरबीसी की कमी से एक ही रोग होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। इसको अल्प रक्तता भी बोलते हैं, हिंदी में अल्प रक्तता, या इसी को बोलते हैं रक्त क्षीणता। क्षीणता। तो ध्यान रखना है कि अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया, अल्प रक्तता या अल्प क्षीणता की रोग होता है, ठीक है। और अगर हम हीमोग्लोबिन का एक्सेस कंजम्पशन करते हैं, आपकी जगह आयरन का एक्सेस कंजम्पशन करते हैं, अधिक खाते हैं, तो इससे जो रोग होता है उसको कहते हैं लौह मेहता। लौह मेहता, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं सिडरोसिस। सिडरोसिस। अच्छा, ये जो लौह मेहता है, ये अफ्रीका में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका में एक बांटू ट्राइब, बांटू जनजाति है, ट्राइब है, इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, में सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जो बांटू जनजाति है या ट्राइब है, ये लोहे के बने बर्तन में शराब पीते हैं तथा भोजन खाते हैं। तो लोहे के बने बर्तन में, लोहे के बने बर्तन में शराब पीने के कारण इनमें लौह मेहता या सिडरोसिस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये था बात हमारे आयरन की। यहां से आयरन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग यहीं से बनते हैं कि आयरन का सोर्स क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, कमी से रोग कौन सा होता है और अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो अब बात करते हैं किसी कोबाल्ट की। कोबाल्ट जिसका फार्मूला होता है CO। अगर इसके हम सोर्स की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है वो होता है दूध यानी कि मिल्क, अंडा, अनाज एवं सब्जियां। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो कोबाल्ट जो है ये शरीर में विटामिन B12, याद करिए बात की थी हमारी, विटामिन B12 के निर्माण में मदद करता है, निर्माण में मदद करता है। और ये विटामिन B12 जो है दैट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे शरीर में कोबाल्ट की कमी होगी तो विटामिन B12 नहीं बनेगा, और विटामिन B12 नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेगी, और आरबीसी नहीं बनेगी तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एनीमिया। तो कोबाल्ट की कमी से भी शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया या अल्प रक्तता, ठीक है। और अगर इसकी अधिकता हो जाए
तो एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। इसी को हम कभी कभी बोल देते हैं गाढ़ा रक्त। गाढ़ा रक्त, और गाढ़ा रक्त जो होता है वो आरबीसी के अधिकता से होता है, क्योंकि कोबाल्ट अगर ज़्यादा होगा तो विटामिन B12 ज़्यादा बनेगा, विटामिन B12 ज़्यादा बनेगा तो आरबीसी ज़्यादा बनेगी, और आरबीसी ज़्यादा बनने के कारण जो रक्त हो जाएगा वो गाढ़ा हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ये था हमारा कोबाल्ट। करने वाले हैं किसके? आयोडीन की। अगला जो माइक्रो मिनरल्स है वो है कौन सा? आयोडीन। आयोडीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आयोडीन से। तो अगर हम आयोडीन की बात करें और आयोडीन के सोर्स की बात करें, तो सोर्स से क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि आयोडीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो समुद्र में एक शैवाल पाई जाती है जिसका नाम है लैमिनेरिया। ये आपको ध्यान रखना है, लैमिनेरिया किस्म की जो शैवाल है, लैमिनेरिया, इसमें आयोडीन, लैमिनेरिया शैवाल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैमिनेरिया एल्गी। इसमें आयोडीन अत्यधिक मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी सी फूड है, समुद्री भोजन है, सी फूड, समुद्री भोजन, इनमें भी आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा नमक में आयोडीन पाया जाता है, जनरली साल्ट में जो हम खाते हैं आयोडाइज्ड होता है वो नमक, साल्ट। इसके अलावा प्याज में भी आयोडीन पाया जाता है, प्याज यानी कि ऑनियन में। और अगर हम मछली की बात करें यानी कि सी फूड है एक तरह से फिश, इसमें भी आयोडीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आयोडीन का शरीर में कार्य क्या है ये ध्यान दीजिएगा। तो आयोडीन जो होता है ये थायराइड ग्रंथि, किस ग्रंथि के? थायराइड ग्रंथि। कहां पाई जाती है ग्रंथि? गले में पाई जाती है। हम बात करेंगे हालांकि आगे, गले में पाई जाती है। तो ये थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए? के कार्य के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि जो है एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है, एक हार्मोन सिक्रीट करती है या हार्मोन बनाती है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो आयोडीन की कमी से दो चीजें होती हैं। पहला, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये वाली ग्रंथि, ये यहाँ पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, ये क्या करती है? आयोडीन को कैप्चर करने के लिए अपने साइज में बढ़ना चालू कर देती है, जिसको बोलते हैं कि आयोडीन में सूजन आया। ठीक है, तो थायराइड आयोडीन की कमी से थायराइड में सूजन आ जाती है, ठीक है। और इसी सूजन को हम लोग कहते हैं घेंघा रोग। क्या कहते हैं? घेंघा या गाइटर, इंग्लिश में बोला जाता है इसको गाइटर डिजीज। तो थायराइड आयोडीन की कमी अगर शरीर में होती है तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसको हम घेंघा या गाइटर रोग कहते हैं। और अगर अत्यधिक कमी आ जाए आयोडीन की, हमारे शरीर में अत्यधिक कमी हो जाए तो एक रोग होता है जिसमें थायराइड आत्महत्या भी कहा जाता है, और इस रोग को दूसरा नाम है हाशीमोटो रोग। क्या कहते हैं? हाशीमोटो रोग, इंग्लिश में बोलते हैं हाशीमोटो डिजीज। खूब पूछा जाता है, या इसी को हम कहते हैं थायराइड सुसाइड, थायराइड आत्महत्या रोग। अब अगर इसकी अधिकता की बात करें तो इसकी अधिकता से जो रोग होता है उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये था थायराइड ग्रंथि के बारे में। अब बात करते हैं अगला जिंक के बारे में। तो जिंक की बात करते हैं, अगर जिंक की बात करें तो
इसका जो फार्मूला होता है Zn होता है। अब हम बात करते हैं इसके सोर्स की कि जिंक आखिर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है एक तो अनाज से मिलता है, चॉकलेट, ध्यान रखिएगा चॉकलेट में जिंक पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चॉकलेट में कौन सा आयन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, ठीक है। दूध, सब्जी, फल, ये जो है ये जिंक के प्रमुख सोर्स हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं जहां से प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन्स के प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज में हेल्प करता है, में मदद करता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन में कौन सा आयन पाया जाता है, तो आपका आंसर भी होना चाहिए जिंक पाया जाता है। एक तो ये जो है ये इम्यूनिटी, बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट ये जो है ये टीयर में यानी कि आंसुओं में भी पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसुओं में कौन सा आयन पाया जाता है, तो आंसुओं में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। तो आंसू में एवं इंसुलिन में ये जिंक आयन पाया जाता है और चॉकलेट में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो कौन सा रोग पाया जाता है, होता है इसकी डिफिशियंसी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं डिसजेसिया। डिसजेसिया रोग का नाम है, शायद आपने कम सुना होगा, DYSGEEU, डिसजेसिया। अब इसमें होता क्या है, जो टंग है हमारी जीभ है, जिह्वा स्वाद नहीं पहचान पाती। तो हमारे जीभ को स्वाद पहचानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जिंक आयन की आवश्यकता होती है। अगर उसकी कमी हो गई बॉडी में तो जीभ स्वाद नहीं पहचान पाती, जिसको हम बोलते हैं डिसजेसिया। और इसके अधिक कंजम्पशन से जिंक टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिंक टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये है जिंक। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की। अगर हम कॉपर की बात करें तो इसका जो सोर्स है वो है अनाज, सब्जी, मांस, फल। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो इसके 2 प्रमुख फंक्शन आपको याद रखने हैं जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। यह नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, इम्यून सिस्टम, बोन्स यानी कि हड्डियों इत्यादि को हेल्दी रखने में मदद करता है। और दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है यह शरीर में आयरन के रीयूज को बढ़ाता है। आयरन का रीयूज करवाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसकी कमी से रोग की बात करें तो इसकी कमी से चूंकि आयरन के रीयूज को बढ़ाता है तो इसकी कमी से सेम है, क्या रोग है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। तो कॉपर की कमी से भी एनीमिया रोग, कोबाल्ट की कमी से भी एनीमिया रोग, और तीसरा कॉपर की कमी से और आयरन की कमी से और जिंक की कमी, कॉपर, आयरन एवं कोबाल्ट की कमी से एनीमिया रोग होता है। अधिकतर से अगर रोग की बात करें तो एक रोग होता है विल्सन रोग, ध्यान रखिएगा, वो पूछा जाता है कि विल्सन जो डिजीज है वो किसकी कमी से होता है। तो विल्सन रोग जो होता है वो कॉपर की कमी से होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें अगर तो इसमें लीवर सिरोसिस और कार्डियक डिसफंक्शन, मतलब हृदय संबंधित बीमारी भी हो सकती है और लीवर संबंधित बीमारी भी
हो सकती है इस विल्सन रोग में, तो आपको ये ध्यान रखना है किसमें, कॉपर में। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करने वाले हैं, ये थे हमारे माइक्रो मिनरल्स। अब हम बात करने वाले हैं मैक्रो मिनरल्स की। तो मैक्रो मिनरल्स में अगर हम बात करें तो पहला जो है वो है हमारा कैल्शियम, फार्मूला होता है Ca। ठीक है, इसके सोर्स की अगर बात करें तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध हो गया, चीज हो गया, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है क्या, कैल्शियम। दूसरा अगर बात करें तो ब्रेड में, ब्रेड में। तीसरा सोया मिल्क। चौथा बहुत सारे अनाजों में भी पाया जाता है, और सब्जी या और फलों में भी बहुत सारे मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके कार्य की अगर बात करें तो इसके दो कार्य आपको ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन या कौन सा मिनरल हेल्प करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में, क्या करने में, थक्का जमाने में कौन मदद करता है, कैल्शियम आयन मदद करता है, यह मदद करता है या आवश्यक है। और दूसरा क्या है, ये हड्डियां, बोन्स एंड टीथ यानी कि दांत, हड्डियों एवं दांत के निर्माण में, पहला तो निर्माण में और दूसरा एवं उनको मजबूती प्रदान करने, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एवं मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। अब अगर ये हड्डियों एवं बोन्स के मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होंगे, इसकी कमी से 3 रोग याद रखना है। पहला तो ब्लड, अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि ये ब्लड का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, तो ब्लड का थक्का ना जमना। दूसरा हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो हड्डियों के लिए अगर इसकी कमी हो गई तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। मतलब ओस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब उसमें पोर हो जाना, यानी कि हड्डियों में छिद्र हो जाना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ हड्डियों में छिद्र नहीं होता, होता क्या है, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। अच्छा, इस ओस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज के नाम से भी जानते हैं, साइलेंट डिजीज, क्योंकि इसका पता नहीं चलता लोगों को, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और एक जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोपीनिया, इसमें हड्डी का निर्माण ही नहीं होता, इसमें हड्डी का निर्माण बंद हो जाता है, हड्डी का निर्माण बंद हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसकी अधिकता से बात करें तो इसकी अधिकता से जो रोग होता है उसको कहते हैं हम हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, ये है हमारा कैल्शियम आयन। अब अगली जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम किसकी, फास्फोरस की। अगर इसके सोर्स की बात करें तो फास्फोरस का सोर्स जो है ये मिल्क है, बीन्स यानी कि सेब या फली हम जिसको बोलते हैं, नट्स जैसे मूंगफली, बादाम, सब्जियां, ये सारे क्या है, ये इसके सोर्स है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो यह भी बोन्स यानी हड्डियों एवं टीथ के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होता है। आपको पता है कि हड्डियां जो होती हैं और दांत जो होते हैं वो हमारे
किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम एवं फास्फोरस से। तो कैल्शियम एवं फास्फोरस दोनों ही हड्डियों एवं टीथ के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। कमी से रोग की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से भी सेम होता है रोग, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बात हो चुकी है हमारी कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है बीएमडी टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बीएमडी टेस्ट क्या है। तो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है कि बोन में कितना मिनरल प्रेजेंट है, कितना कैल्शियम, कितना फास्फोरस प्रेजेंट है, उसके लिए एक टेस्ट होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। अब अगला जो बात करने वाले हैं हम वो बात करने वाले हैं क्लोरीन की। अब अगर हम क्लोरीन की बात करें, जो अगला हम बात करने वाले हैं, इसके सोर्स की अगर बात करें तो इसका सोर्स जो है ये सी फूड यानी कि समुद्री भोजन, नमक यानी कि सॉल्ट, ब्रेड, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी ही क्या है? क्लोरीन के सोर्स हैं। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, शरीर का जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करना, जो ब्लड का आयतन है, वॉल्यूम है, उसको मेंटेन करना। ये सारे क्या है? इसके फंक्शन है। इसकी कमी से अगर रोग की बात करें तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं हाइपोक्लोरीनिया। क्लोरीनिया कुछ खास डिजीज नहीं है, ठीक है। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्लोरीन की। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसका जो मुख्य सोर्स है वो है हमारा ड्रिंकिंग वाटर। जो हम पानी पीते हैं उसमें फ्लोरीन पाया जाता है। वेजिटेबल्स हो गया, इसमें भी फ्लोरीन आपका पाएगा मिलेगा, और मिल्क, ठीक है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो फ्लोरीन का कार्य जो है वो दो कार्य मेनली याद रखना है। ये बोन्स के सॉलिडिफिकेशन यानी हड्डियों को मजबूत बनाने में, यानी कि कठोर बनाने में। सॉलिडिफिकेशन मतलब कठोर बनाने में। तो बोन्स के सॉलिडिफिकेशन मदद करता है, और इसके अलावा क्या करता है? प्रोटेक्ट टीथ, हमारे दांतों की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? दांतों की रक्षा। देखा होगा आपने एडवर्टाइजमेंट में, जब आप कोलगेट वगैरह का प्रचार देखते हैं तो इसमें है फ्लोरीन या फ्लोराइड बोलता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टीथ। इसकी कमी से अगर हम बात करें तो इसकी कमी से होता है डेंटल कैरीज मतलब दंत क्षय। दांतों में दिक्कत होने लगती है, दांत पतले हो जाते हैं, पतले पड़ जाते हैं। और इसके अगर अधिक कंजम्पशन की बात करें, अगर आपके पानी में आप जो पानी यूज करते हो उसमें फ्लोरीन या फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो जो आपके दांत है ना वो पीले पड़ जाते हैं। दांत का पीला पड़ जाना, ये क्वेश्चन में पूछा है, पड़ जाना, इसी को बोलते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है, ये कहलाता है हमारा फ्लोरीन। ये था फ्लोरीन के बारे में। अब बात करते हैं किसके? मैग्नीशियम के बारे में। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का सोर्स की अगर बात करें तो इसका जो सोर्स है वो है फ्रूट, वेजिटेबल और मिल्क, ये सोर्स है। इसके फंक्शन में अगर बात करें हम तो इसके दो फंक्शन हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला तो ये स्टोन को होने से रोकता है, यानी किडनी में जो पथरी होती है स्टोन को होने से रोकता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? इसका दूसरा कार्य जो होता है मैग्नीशियम का, हमारा जो दूसरा कार्य होता है वो होता है ये मस्कुलर एक्टिविटीज में हेल्प करता है। क्या करता है? मस्कुलर एक्टिविटीज में हेल्प करता है। मस्कुलर एक्टिविटीज में मदद करता है, ठीक है।
इसकी डिफिशियंसीज क्या हो जाएगा, स्टोन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम। अब बात करते हैं इसके सोडियम की। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो इसका जो सोर्स है वो है मिल्क, बटर, अंडा, सब्जी इत्यादि। इसके फंक्शन की, अगर सोडियम की फंक्शन की हम बात करें तो इसके 2 फंक्शन है जो हमें पढ़ने हैं। पहला तो ये क्या करता है, ये मिनरल एवं इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह कार्य करता है। एवं शरीर में वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखता है। मिनरल जो सोडियम है, और दूसरा इसका काम क्या है, ये मस्कुलर एक्टिविटीज, मसल्स को काम करने के लिए मस्कुलर एक्टिविटीज एवं नर्व सेल्स को कार्य करने के लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखें। अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी से अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसकी कमी से मेनली जो होता है वो डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये बॉडी में वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। और इसकी अधिकता से 2 चीजें हो सकती है, एक तो हो सकता है कार्डियक अरेस्ट और स्टमक पेन। ये था, इट वॉज ऑल अबाउट द मिनरल्स, जितने भी माइक्रो मिनरल्स हैं और मैक्रो मिनरल्स हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये जो हमारा टॉपिक था किसका, न्यूट्रिशन का, ठीक है, उसमें रफेज बस बच रहा। रफेज के बारे में बता देता हूँ। रफेज जो है वो भोजन के पाचन में मदद करता है, इससे ज्यादा उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। इतना ही आता है न्यूट्रिशन से। इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें लिख के बताएं कि हमें क्या सुधार की जरूरत है और क्या टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।